सभी का चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वित्त आयोग। इसके साथ ही हम सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में सामान्य जानकारी एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यहाँ हल करेंगे। सबसे पहले केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का हस्तांतरण किस तरीके से होता है, अर्थात केंद्र से राज्यों को धन का आवंटन किस प्रकार होता है, उसमें वित्त आयोग का विशेष महत्व है। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम वित्त आयोग की सामान्य प्रणाली को समझेंगे। तो शुरू करते हैं। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत हुई है। यह एक संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख है। यह 5 साल के लिए बनाया जाता है। वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को हुई। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी न्योगी थे। वित्त आयोग की यदि संरचना की बात करें हम, तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं, जिनको फुल टाइम मेंबर कहते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अब तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वें वित्त आयोग की समय अवधि है 2020 से लगाकर 2025। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अब हम बात करेंगे सांख्यिकीय अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो देखा जाए तो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, अर्थात यह एक प्रतिनिधि मान की बात करते हैं। तो प्रमाप विचलन जो है इनमें केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। यह अपकिरण या मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, फैलाव का माप है। समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच यदि संबंध देखें तो बहुलक जो हैं उसके बीच संबंध देखें तो बहुलक 3 मध्यिका और 2 समांतर माध्य, इनके बीच के अंतर के मान के बराबर होता है। समांतर माध्य गणना की अलग अलग विधियां हैं। समांतर माध्य मतलब वह मान, वह प्रतिनिधि मान जो उस श्रेणी का प्रतिनिधित्व करे, एकल मान। तो इसकी गणना के लिए अलग अलग रीतियां हैं, जैसे प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, पद विचलन रीति। तो यहाँ पूछा गया है कि समांतर माध्य गणना की विधि नहीं है, तो सहसंबंध विधि जो है वो नहीं है। सहसंबंध विधि जो है वो 2 चरों वाले समंकों के लिए यहाँ गणना के लिए काम में ली जाती हैं। तो आज हमने एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वित्त आयोग के बारे में सामान्य जानकारी और समांतर माध्य का बहुलक और मध्यिका के साथ किस तरीके से संबंध है, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में सामान्य जानकारी यहाँ प्राप्त की हैं।
उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।